नमः संस्कृताय संस्कृत वीणा क्लासेस में विद्यार्थियों के लिए स्वागत है। आगे हम संस्कृत व्याकरण में समास प्रकरण में अव्ययी भाव समास का अगला भाग पढ़ेंगे। तो अव्ययी भावस्य अयम नपुंसक स्यात्। अव्ययी यह अव्ययी भावस्य अव्ययी भाव समास नपुंसक लिंग में हो जाता है। यह ना अव्ययी भाव आद तो अयम पंचम्या अदंता आदव्ययी भावात् पुनः लुक तस्य तु पंचमी विना अमादेशश्च स्यात्। ना अव्ययी भावाद तो पंचम्या अदंता। अदंत का अर्थ है यहाँ पर अत अर्थात अकार है अंत में, जिसके अकारांत अव्ययी भाव से परे, अकारांत अव्ययी भाव से परे सुप का लोप नहीं होता तथा पंचमी विभक्त को छोड़कर उसे अम रूप हो जाता है। अम आदेशश्च यानी अम आदेश हो जाता है। गा पातीत गोपा तस्मिन् अधिगोपम। गा पातीत यानी गोपा का अर्थ है गा। पात इति गायों का पालन करने वाला। गोपा में गोप बराबर गोपा यानी सप्तमी विभक्त एक वचन। इस लौकिक विग्रह में तथा गोपा ने अधि इस अलौकिक विग्रह में अव्ययम विभक्त आदि सूत्र से विभक्त अर्थ में अधि सप्तमी अर्थ के अव्यय यानी का गोपा के साथ अव्ययी भाव समास होता है। अधि का पूर्व निपात और इंगे का लोप होकर अधिगोपा बनता है, अधिलोपा बन जाता है। अव्ययी भाव समास के नपुंसक लिंग में हो जाने से गोपा के आ का ह्रस्व अ हो जाता है, ह्रस्व अ हो जाता है यहाँ पर। तो अधिगोप शब्द से सुप प्रत्यय आकर सु को उपयुक्त नियम के अनुसार अम होकर अधिगोपम रूप बनता है। अधिगोपम इस तरह से। आगे है तृतीया सप्तम्योर बहुलम अदंतादव्ययी भाव तृतीया सप्तम्योर बहुल संभाव स्यात्। अकारांत अव्ययी भाव से परे तृतीया और सप्तमी विभक्त को प्रायण अम हो जाता है। इस प्रकार अकारांत अव्ययी भाव से पंचमी में नित्य अधिगोपात इत्यादि तृतीया में अधिगोपेन अधिगोपम अधिगोपेन और अधिगोपे अथवा ये है, इस तरह से आ जाएगा। आदि सप्तमी में अधिगोपे अथवा अधिगोपम आदि रूप होते हैं, तो ये रूप हैं अधिगोपम अधिगोपेन अधिगोपे अथवा तो आदि रूप होते हैं। अव्यय सूत्र के शेष उदाहरण हैं वो ये हैं। कृष्णस्य समीपम उपकृष्णम। कृष्ण के समीप इस विग्रह से कृष्ण
न्यस उप अलौकिक विग्रह यानी उप अव्यय का कृष्ण के साथ अव्ययी भाव समास हो जाता है। शेष पहले शब्द के समान समझना इसको। उपकृष्णेन, उपकृष्णम इसी तरह ये है। मद्राणाम समृद्ध सुमद्रम, यानी मद्र देश के राजाओं की समृद्ध। इस विग्रह में समृद्ध अर्थ में सु अव्यय का मद्र शब्द के साथ मद्र आम सु इस तरह से अव्ययी भाव समास हो जाता है। आगे है यवनानाम वृद्धिर दुर्वनम, यवनों की दुर्दशा। इस विग्रह में वृद्धि अर्थ में दुर अव्यय, दुर यहाँ ये है, ये यहाँ विसर, ये यहाँ पर रा चढ़ा हुआ है, दुर अव्यय का यवन शब्द के, यवन शब्द के साथ यवन आम दुर इस तरह से हो जाएगा, अव्ययी भाव समास होगा। मच्छकाणाम भावो निर्मच्छकम, मक्खियों का भी अभाव इस तरह से है यहाँ पर। तो इस विग्रह में अभावार्थक निर, निर ये राय यहाँ पर, ये निर यहाँ पर, ये निर हो जाएगा। निर अव्यय का मच्छ का सुबंत के साथ मच्छ का आम निर, मच्छ का आम निर इस तरह से अव्ययी भाव समास होता है। निर्मच्छ का ऐसा हो जाने पर नपुंसकलिंग होने के कारण ह्रस्व और निर्मच्छकम रूप बन जाता है। निर्मच्छकम इस तरह से ये रूप हो जाएगा। आगे है हिम, हिमस्यात्ययो अति हिमम, बर्फ की समाप्ति। इस विग्रह में अत्यय, अत्यय अर्थात विनाश अर्थ में अति, अति ये विनाश अर्थ में अति अव्यय का हिम के साथ हिमगस अति इस तरह से अव्ययी भाव समास होगा। निद्रा संप्रत न युज्यत इत्यत निद्रम, निद्रा इस समय उचित नहीं, निद्रा इस समय उचित नहीं, इस समय उचित नहीं, नहीं न। तो इस विग्रह में असंप्रत अनौचित्य या नहीं अर्थ में अति, अति अव्यय का निद्रा के साथ निद्रांगस अति इस तरह हो जाएगा, अव्ययी भाव समास होता है। हरे शब्दस्य प्रकाश इत हरे, हरे शब्दस्य प्रकाश इत हरे, हरे शब्द का उच्चारण यहाँ पर इस विग्रह में प्रादुर्भाव यानी प्रकट करना अर्थ में इति, इति अव्यय का हर शब्द के साथ हरिंगस इति अव्ययी भाव समास होता है। विष्णु पश्चात अनुविष्णु, विष्णु के बाद अनुविष्णु ये रूप है। तो इस विग्रह में
पश्चात अर्थ में वर्तमान अनु अव्यय का विष्णु शब्द के साथ विष्णु ngस अनु, इस तरह से विग्रह होगा, इसका समास होता है। तो इस तरह से इसका समास विग्रह हो जाएगा। आगे है योग्यता वीप्सा पदार्थानत व्रत सा दृश्ययान यथार्था। यथा शब्द के 4 अर्थ है। योग्यता, वीप्सा पदार्था, नतव्रत और सा दृश्य, ये अर्थ हैं 4। रूपस्य योग्यम, ये अधिकतर पेपरों में आता है ये प्रश्न। रूपस्य योग्यम अनुरूपम अर्थमर्थम प्रत्यर्थम शक्ति मनत क्रम यथाशक्ति। तो इसको आप यहाँ पर क्लियर देख लो और अच्छी तरह समझ में आ जाएगी। इसकी व्याख्या यहाँ पर दी हुई है, देखो। तो ये तो अभी होके चुका है। यथा शब्द के 4 अर्थ हैं। यहाँ देखो अनुरूपम, रूपस्य योग्यम, ये रूप के योग्य। यहाँ योग्यता अर्थ में अनु अव्यय का रूप के साथ रूप ngस अनु अव्ययी भाव समास होता है। आगे देखो और उदाहरण यहाँ देख के कर। अर्थमर्थम प्रत्यर्थम, तो अर्थम और अर्थम प्रत्येक अर्थ में यहाँ वीप्सा प्रत्येक में होना। अर्थ में प्रति अव्यय का अर्थ सुबंत के साथ अर्थ अम प्रति अव्ययी भाव समास होता है। यथाशक्ति, शक्तिम अनतिक्रम, शक्ति का अतिक्रमण न करके, अर्थात शक्ति के अनुसार। यहाँ शक्ति के अनुसार। यथा पदार्थानत व्रत, वस्तु का अतिक्रमण न करना। अर्थ में यथा अव्यय का शक्ति सुबंत के साथ शक्ति ngस यथा अव्ययी समास होता है। तो इस तरह से ये अव्यय भाव समास का अगला भाग था। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।